जय हिंद साथियों। थंबनेल पर आपने बिल्कुल करेक्ट देखा है। बिना किसी एग्जाम के सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान भोपाल के अंदर। मेरे साथियों, आप भी जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार की वैकेंसी है, कितनी यहाँ पर पोस्ट है, क्या क्या यहाँ क्वालिफिकेशन चाहिए और किस प्रकार से यहाँ सिलेक्शन होगा। वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो यार ये वीडियो। जय हिंद साथियों। असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर की बिना किसी एग्जाम के वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्थान भोपाल के अंदर। यदि यार आप असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी या पोस्ट पर जाना चाहते हैं या आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो यार ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और जान लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कितनी एज मांगी गई है, किस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। तो चलो जी मैं बता ही देता हूँ, यहाँ किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन प्रक्रिया है। किस बेस पर होगी, क्या प्रोसेस होगी, ये सारी चीजें जानने के लिए यार आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा बिना कोई स्किप किए। और हाँ, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वैकेंसी दिव्यांग जनों के लिए है, यानी डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए वैकेंसी है। मेरे साथियों, अब ये आप मुझे गाली मत दीजिएगा कि सर आप ऐसी ही वीडियो क्यों लेकर आ रहे हैं। और आप अगर मैं ये बात पहले नहीं बोलता और आप पूरा वीडियो देख लेते, बाद में आपको पता चलता कि यार ये वैकेंसी दिव्यांग जनों के लिए है, तो आप मुझे गाली भी देते कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो यार मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन मैं अपने आधार पर या अपने बेस पर आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि यार ये वीडियो अगर आप डिसेबल भी नहीं है तब भी पूरा देखिए, क्योंकि यार ऐसी ही वैकेंसी आप लोगों के लिए भी आने वाली है। समय समय पर मैं अपडेट भी आपको देता रहूंगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि कैसे सिलेक्शन होगा। सीधी बात यहाँ पर मेरे साथ ही लिखी हुई है कि संस्था के निःशक्त जनों, है ना, क्या लिखा हुआ है मेरे साथियों, संस्था के निःशक्त जनों की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2022 के सामान्य नियम पुस्तिका यहाँ पर दी है, यानी रूल बुक मेरे साथी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पदों के नाम कौन कौन से हैं साथियों, तो यहाँ पर एक पद का नाम है सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के 5 पद है यहाँ पर, सहायक ग्रेड 3 के 5 पद है यहाँ पर, स्टेनोटाइपिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद है यहाँ पर, और प्रयोगशाला सहायक के 2 पद है यहाँ पर। ये इतने सारे पद हैं मेरे साथियों, यानी यहाँ पर 5 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 कितना 12, यानी टोटल यहाँ पर 12 मेरे दोस्तों पोस्ट हैं और ये बिना किसी एग्जाम के भरी जानी है। आप ये जरूर पूरा देखिएगा। साथ ही यहाँ पर सारे पद अलग अलग कैटेगराइज हैं कि किसके कितने पद हैं, किस किस प्रकार से ये दृष्टि बाधित के लिए हैं, बहरे और कम सुनने वालों के लिए कुछ पद हैं, है ना। यहाँ लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है कौन कौन सी, सेरेबल पाल्सी वाली डिसेबिलिटी, कुष्ठ रोग, है ना, या कुष्ठ रोग मुक्त वाला डिसेबिलिटी, बौनापन एसिड अटैक से पीड़ित कोई है, या यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का 1.5% चिन्हांकित अगर आपकी डिसेबिलिटी है। एंड यहाँ कुछ एक और कैटेगरी आती है डिसेबिलिटी की, वो है दिव्यांगता, कौन सी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता, यानी 1.5% ये होना चाहिए, 1.5% के अंतर्गत ये डिसेबिलिटी होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग सारी डिसेबिलिटीज दी हुई हैं। यार मैं तो डिसेबिलिटी के बारे में ज़्यादा डीपली जानता नहीं हूँ, क्योंकि यार मैंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कभी रीड नहीं किया है। बट अगर आप लोगों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और अगर आप डिसेबल हैं या मतलब दिव्यांगजन हैं, तो आप डेफिनेटली यार इनके बारे में जानते होंगे। बस मैं यहाँ पर आपको इतना बता देता हूँ साथियों कि यहाँ पर इनके लिए ये जितने भी ये डिसेबल लोग हैं इनके लिए हमारी सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी की वैकेंसी नहीं है, इनके लिए सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है एक, ठीक है। एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इनके लिए वैकेंसी नहीं है। प्रयोगशाला की वैकेंसी एसटी के लिए एक वैकेंसी है। यानी जो अगर मेरे साथियों दृष्टि बाधित और कम दृष्टि के डिसेबल दिव्यांगजन लोग हैं
उनके लिए वैकेंसी है सहायक ग्रेड 3 की और प्रयोगशाला सहायक की। और जो लोग बहरे हैं या कम सुनते हैं उनके लिए वैकेंसी है साथियों प्रमाणीकरण अधिकारी की भी वैकेंसी है। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो एक वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के तो एक वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। एंड सहायक ग्रेड 3 की भी इनके लिए वैकेंसी है, एससी के लिए एक है और ईडब्ल्यूएस के लिए मेरे साथियों एक है। लेकिन स्टेनो टाइपिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इन लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी इन लोगों को वैकेंसी नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करें लोको मोटर डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उनके लिए मेरे साथियों सहायक बीज प्राधिकरण अधिकारी की वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए एक और एसटी कैटेगरी के लिए एक। एंड यहाँ पर मेरे साथियों सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी इनके लिए नहीं है, लेकिन यहाँ स्टेनो टाइपिस्ट के लिए इनकी एक वैकेंसी है, ओबीसी की एक वैकेंसी यहाँ पर है। प्रयोगशाला सहायक की भी मेरे साथियों ओबीसी कैटेगरी की एक वैकेंसी है। एंड यहाँ पर लास्ट जो हमारे दिव्यांग लोग हैं जो ऑप्टिज्म बौद्धिक दिव्यांगता रखते हैं उनके लिए साथी यहाँ पर अधिकारी वाली पोस्ट नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है सहायक ग्रेड 3 की, वो भी है जनरल की, और बाकी की इनके लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो साथियों ये यहाँ पर एक तो कैटेगराइज भी पोस्ट यहाँ पर बांटी गई है, साथ साथ में यहाँ पर जो दिव्यांगता की कैटेगरी है उसके आधार पर भी यहाँ पर पोस्ट को अलग अलग बांटा गया है, जो कि मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। एंड आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। सीधी भर्ती के लिए संधारित 100 बिंदु पोस्टर अनुसार संवर्गवार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन चयन प्रक्रिया के लिए निम्नानुसार निर्देश एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं। मतलब कि जो हमारी ऑनलाइन चयन प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली है उसके लिए मेरे साथियों 100 बिंदु रखे गए हैं, मतलब 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होने वाला है। अब वो पेपर होगा या फिर डायरेक्ट यहाँ पर किसी क्वालिफिकेशन की जो परसेंटेज है उसके आधार पर होगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, है ना। यहाँ पर अलग अलग रिक्त बार पद जो है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों सबसे पहले सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के लिए, है ना। तो वेतन 32,800 से लेकर 1,03,660 रुपए लेवल 8 वाला वेतन रहेगा। शैक्षणिक अर्हता जो होनी चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर होना चाहिए, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए कृषि में। कृषि के किस किस विभाग में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है? प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स एंड एग्रोनॉमी, या फिर पादप कार्य की, या प्लांट फिजियोलॉजी। इनमें से किसी एक के अंदर अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपका इनमें से पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इनमें से किसी इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरिट सूची कैसे बनने वाली है, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कृषि के क्षेत्र के अंदर, है ना, एंड है ना, उसका आपको कितना लेगा, 80% लिया जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आपकी यहाँ 100% बनी है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसके 80 मार्क्स यहाँ पर ले लिए जाएंगे, है ना, 80 मार्क्स ले लिए जाएंगे। दूसरा मेरे साथियों यहाँ पर अगर आपने उसी के अंदर कृषि के अंदर पीएचडी अगर की है, अगर आपके पास पीएचडी उपाधि है तो 20 मार्क्स उसके आपको दिए जाएंगे। तो 80 मार्क्स, तो 80% तो आपका जो पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ उसका 80% वो लिया जाएगा, या 80 मार्क्स वो लिए जाएंगे, प्लस 20 मार्क्स जो है वो आपके पीएचडी के लिए जाएंगे। ऐसे यहाँ पर 100 मार्क्स हो जाएंगे और इसी के आधार पर यहाँ मेरिट सूची बनेगी। किसी के मार्क्स कम होंगे, किसी के ज्यादा होंगे, तो किसी के कम आएंगे, किसी के ज्यादा आएंगे। इस प्रकार से जिसके भी ज्यादा मार्क्स आएंगे वो मेरिट सूची में ऊपर रहेगा, जिसके भी कम मार्क्स आएंगे वो मेरिट सूची में नीचे रहेगा। और जितने भी पोस्ट यहाँ पर हैं, चाहे हम स्टेनो टाइपिस्ट की बात करें, प्रयोगशाला सहायक की बात करें, या फिर सहायक ग्रेड 3 की बात करें, या हाँ हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, इन सभी पोस्टों के अंदर एक कॉमन बात है। अगर आपके 100 मार्क्स में से कॉमन एक से अधिक व्यक्ति के समान मार्क्स आते हैं तो फिर वहां पर साथ ही एज को प्राथमिकता दी जाएगी। जिसकी एज ज्यादा होगी उसे ले लिया जाएगा, जिसकी एज कम होगी उसे नहीं लिया जाएगा। ये बात आपको यहाँ याद रखना है साथियों, ठीक है। ऐसे 100 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे और 100 मार्क्स के आधार पर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन मेरे साथियों होने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सहायक ग्रेड 3 के लिए। सहायक ग्रेड 3 में वेतन 19,500 से लेकर 62,000 4 लेवल का आपको वेतन मिलेगा। यहाँ न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए?
मेरे साथियों आपको 12th पास आउट होना चाहिए तथा उसके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र हो। साथ ही है ना, मतलब क्या बात है साथियों, मतलब आपका 12th पास आउट आपके पास होना चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा यानी डीसीए या फिर पीजीडीसीए या फिर बीसीए या फिर मान लीजिएगा बीसीए हो सकता है, या फिर आप यहाँ पर एमएससी सीएस हो सकता है, सीएस या एमएससी आईटी, इनमें से किसी का भाई कोई भी एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का, कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा। उसके साथ साथ मेरे साथ 20 शब्द प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग एंड 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी की टाइपिंग के साथ साथ आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। मतलब सीपीसीटी का ऐसा स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए जिसमें 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की हिंदी की स्पीड हो और 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की इंग्लिश की स्पीड हो। यानी कहने का मतलब है सीपीसीटी की दोनों टाइपिंग यहाँ क्वालिफाई होना चाहिए, और मतलब सीपीसीटी के जो 3 सेक्शन होते हैं उन 3 के 3 सेक्शन यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। यार मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के कि सीपीसीटी से बहुत ही ऐसी वैकेंसी जो डायरेक्ट आ रही हैं, और ये तो शुरुआत है यार, ये बहुत वैकेंसी ऐसी अब आने वाली है जो कि डायरेक्ट भर्तियां वहां पर होंगी। तो यार सीपीसीटी जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सीपीसीटी नहीं करेंगे यार तो ऐसी वैकेंसियों से आप हाथ धो के आपके हाथ से फिसलती जाएंगी वैकेंसियां, यदि आप इन लोगों की तरह। उत्तम सर का पढ़ाना इतना ही शानदार है, मेरा एग्जाम पहली बार में ही क्लियर कराया है इन्होंने। 2021 में पहली बार सीपीसीटी का एक बार एग्जाम दिया, उस बार फेल होने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं, मैं दोबारा एग्जाम दिया, निकालने की कोशिश। फिर मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि एडवांस क्लासेस करके एक उत्तम सर है वो पढ़ाते हैं, आप उनसे बैच ले लो, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और मैंने बैच लिया उनसे, मुझे थोड़ा देर जरूर हो गया, 3 साल अंतराल कर दिया, उसके बाद मैंने बैच लिया, लेकिन बैच लेते ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीसीटी क्वालिफाई कर। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो, यदि आप बार बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हो और नवंबर वाला एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो इन्होंने जो किया है वो आप कर लीजिएगा। इन्होंने रामबाण 4.0 बैच ज्वाइन किया था, आप रामबाण 6.0 बैच ज्वाइन कर लीजिए। जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करिए रामबाण 6.0 बैच। ठीक है, करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फटाफट से जाइएगा रामबाण 6.0 बैच ज्वाइन करिएगा और साथियों निकालिए अपना सीपीसीटी एग्जाम हमारे साथ जुड़कर। देखिएगा यहाँ बढ़ते हैं साथियों, तो मान्यता प्राप्त विभाग द्वारा निर्धारित अर्हता लागू आपकी होना चाहिए। ठीक है जी, देखो कौन कौन सी, अब यहाँ पर मेरिट सूची कैसी बनेगी, हमारा जो 12th की परसेंट है उसका 50% लिया जाएगा और सीपीसीटी के जो अंक आपको प्राप्त हुए उसका 50% लिया जाएगा। ऐसे 100% अंक से आपकी मेरिट सूची बनेगी, नॉर्मल सी वाली बात है। अगला यहाँ पर आते हैं साथियों हमारे स्टेनो टाइपिस्ट या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जिसकी यहाँ सैलरी 19,500 से लेकर 62,000 यानी 4th लेवल की सैलरी होने वाली है। शैक्षणिक योग्यता आप 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए एंड हिंदी में 20 शब्द प्रति मिनट एंड 30 शब्द प्रति मिनट के साथ साथ आपके पास सीपीसीटी क्वालिफाई होना चाहिए और साथ साथ आपके पास 80 शब्द प्रति मिनट की गति का हिंदी शीघ्र लेखन का डिप्लोमा भी उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ 12th पास आउट होना चाहिए, डीसी पीजीडीसी यानी एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट का आपका स्टेनो वाला आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप इसके लिए यहाँ पर हो जाएंगे, है ना, यहाँ सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और यहाँ पर मेरिट सूची कैसे बनेगी, यानी 12th की जो परसेंट है उसका 50% लिया जाएगा और सीपीसीटी का 50% लिया जाएगा। इस आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टेनो की कोई कीमत नहीं है। इस पोस्ट के लिए स्टेनो भी मांगा है 80 वर्ड पर मिनट का, लेकिन मेरिट जो बनेगी वो सीपीसीटी के मार्क्स से बनेगी और 12th के मार्क्स से बनेगी। यहाँ स्टेनो बस नाम के लिए स्टेनो चाहिए, सिलेक्शन में स्टेनो का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो आप याद रखना। प्रयोगशाला सहायक की भी 4 लेवल की सैलरी है। विज्ञान विषय लेकर यहाँ पर 12th आपका होना चाहिए एंड अगर आपके पास विज्ञान विषय का 12th नहीं है तो आप यहाँ फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन होगा आपके 12th के मार्क्स के आधार पर। जिसकी ज्यादा परसेंट होगी 12th में उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जिसकी कम परसेंट होगी उसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। चयन हेतु कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रयोगशाला सहायक के पद राज्य स्तर के पद हैं अतः पदों की पूर्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का संधारण
राज्य स्तर पर प्रबंध संचालन मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जाए, यानी पूरा का पूरा यहाँ पर जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी वो यही संभालेगी। एंड दिव्यांगजन के आवेदकों को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा दिव्यांग के विशेषज्ञों की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करना है। मतलब अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास जो दिव्यांगजन वाला सर्टिफिकेट है वो आपको फॉर्म के साथ लगाना है। दिव्यांगजनों के आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले, है ना, होने वाले अभ्यर्थी का उनके लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड में से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही यह वास्तव में विकलांग है का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। मान लीजिएगा अभी आपने सर्टिफिकेट लगा दिया विकलांग का, अगर क्योंकि हो सकता है ना फ्रॉड करके लगा देते हैं विकलांगता का, बट ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट देखकर आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, नहीं, सर्टिफिकेट से आपको मेरिट सूची में तो ले लिया जाएगा और मेरिट सूची में फाइनल सिलेक्शन के बाद फिर एक कमिटी गठित की जाएगी आपके जिले के अंदर डॉक्टर्स की। अगर वो डॉक्टर परीक्षण करके लिख के दे देंगे कि हाँ ये भाई डिसेबल है, ये भाई या जो भी ये जो व्यक्ति है वो दिव्यांगजन की कैटेगरी में आता है, तो ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, अदरवाइज आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सारी बातें लिखी हुई हैं और इसे एक बार आप लोग पढ़ लेना। मैं यहाँ पर एज वगैरह बता देता हूँ। अब यहाँ पर फॉर्म कहाँ से फिल होगा, तो फॉर्म फिल होगा आपका www.mponline.gov.in का, मैं इसका ऑनलाइन है ना इसकी लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। एंड साथियों मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करा था, हाउ टू अप्लाई फ्रॉम एमपी ऑनलाइन सहायक ग्रेड 3 फॉर्म। इससे पहले वाला वीडियो जिसका आई बटन में मैं लिंक भी दे दूंगा, उस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, वैसे ही इसका भी फॉर्म फिल होगा, यहाँ भी कोई अलग बात है नहीं। ठीक है, चलेगा। और हाँ, यहाँ एक विशेष बात है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत सारी पोस्टों पर फॉर्म फिल करना है। अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं, मतलब आप योग्य है एक से अधिक पोस्ट के लिए, तो आप एक से अधिक पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस ये है कि आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा और वहां पर अलग अलग फीस भी आपको देनी होगी फॉर्म की, है ना। 2 फॉर्म फिल करोगे तो 2 की फीस लगेगी, 1 फॉर्म फिल करोगे तो 1 की फीस लगेगी, ऐसा वहां पर होने वाला है। यहाँ पर मेरे साथियों आयु की बात करें, यदि हम लोग आयु सीमा की बात करें, तो जो हमारा अधिकारी वाली पोस्ट है उसके लिए 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में आपकी एज होना चाहिए, और बाकी की जो पोस्टें हैं उनके लिए आप 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष होना चाहिए, है ना। और जो एज की गणना होने वाली है वो 1 जनवरी 2024 को होगी। 1 जनवरी 2024 को आप 18 साल के अगर हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ एक विशेष बात लिखी है साथियों की, ये जो वैकेंसी निकाली गई है इन वैकेंसियों को निरस्त भी किया जा सकता है आपके बिना कोई सूचना दिए। ऐसा तो हर एक वैकेंसी की विज्ञप्ति में लिखा होता है, हर एक वैकेंसी में लिखा होता है कि ताकि अगर किसी कारण बस वैकेंसी निरस्त होती है तो फिर आप लोग कोर्ट मोट ना जा पाए कि भाई आपको वैकेंसी निकाली थी कैसे आपने निरस्त कर दी। तो ऐसे तो प्रमाणीकरण के तौर पर ये यहाँ एक बात लिख दी जाती है। तो आशा करता हूँ यार इस वैकेंसी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने रख दी है। अगर आप एलिजिबल है डेफिनेटली फॉर्म फिल करिए और यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में लीजिए। और हाँ, सीपीसीटी कर लो यार, फायदे में रहोगे। मिलता आपका भाई अगली वीडियो में इसी प्रकार की में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और ये वीडियो को यार शेयर करना जरूर बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करिए यार, एक लाइक बनता है आपके लिए। बहुत मेहनत करके इन विज्ञप्तियों को ढूंढ कर लाते हैं, क्योंकि ऐसी विज्ञप्ति मुझे लगता है कहीं और आपको देखने को नहीं मिलती होंगी। बहुत मेहनत से ये विज्ञप्ति ढूंढ के हम लोग लाते हैं। तो जाइएगा यार, फटाफट से इसे शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्ण।